हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। आप सभी क्रिप्टो करेंसी यूज़र्स के लिए आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे सुनें, क्योंकि नहीं तो फ्यूचर में आपको बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी दिक्कतों को झेलना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अभी तक जो है क्रिप्टो करेंसी की हालत जो है मार्केट के अंदर में बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा जर्जर ख़राब स्थिति से चल रही थी। इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो इंडियन फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है, मिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लास्ट टाइम जून जुलाई में जो है उन्होंने लास्ट ईयर इस चीज़ को अप्लाई कर दिया कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो करेंसीज़ के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने 30% टैक्स लगा के रखा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बिगनर थे हमारे, वो ऑलरेडी मार्केट को छोड़ दिए, ऑलरेडी मार्केट से बाहर हो गए, क्योंकि उनको अभी तो उनके सीखने का समय था और उसी टाइम पे उन्होंने टैक्स लगा दिया। और जो हमारे पुराने यूज़र्स भी थे, उन लोगों में से बहुत सारे लोग भी वहाँ से अपने अपने फ़ंड को बाहर कर लिए, और जिसके वजह से जो है मार्केट की स्थिति बहुत ही ज़्यादा जर्जर, बहुत ही ज़्यादा स्थिति उसकी ख़राब हो गई। अगर एक्सचेंजेस की बात की जाए तो एक्सचेंजेस की भी हालत इतनी खस्ती हो रखी है, इसलिए क्योंकि उनको वो चीज़ें, वो फंड्स वगैरह या बैंकिंग वगैरह की चीज़ें जो भी इससे रिलेटेड होती है, वो यहाँ पर प्रॉपरली इन लोगों को मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंजेस को भी इंडिया में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, क्रिप्टो एक्सचेंजेस में बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज हैं जो अभी ऐसे खबर आ रही है कि वो जो है इंडिया को छोड़ के अदर्स कंट्री में अपनी न्यू प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रही है, और कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉपर वे में इंडिया से वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से जो है इस तरीके की चीज़ें उनको झेलनी पड़ रही है, इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारे क्रिप्टो करेंसीज यूज़र्स हैं उनको तो करना पड़ ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस, उनको भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक तो इसकी मार्केट की स्थिति इतनी ख़राब चल ही रही थी, अब जो इसकी स्थिति है ये इससे भी ज़्यादा ख़राब होने वाली है, बिकॉज़ क्रिप्टो करेंसी जितने भी यूज़र्स हैं और जितने भी एक्सचेंजेस हैं, सभी को एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, एज पर बॉन्ड देखा जा रहा है कि इंडिया में जीएसटी आने वाली है, तो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस अट्रैक्ट जीएसटी सून। आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में, आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि जितने भी हमारे ट्रेडर्स यूज़ कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज़ को आज की डेट में, तो उनको जो है गुड्स एंड सर्विसेज के टैक्सेस उनको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जीएसटी में इस बार जो है फाइनेंशियल मिनिस्टर ने एक रिप्रेजेंटेटिव को रिपोर्ट करते हुए एमआईटी के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी जो है, हमारी गवर्नमेंट जीएसटी को लेकर के बातचीत चल रही है। अभी देखना ये है कि अभी क्रिप्टो एसेट्स को गुड्स या सर्विसेज डिक्लेयर किया जाता है, और उसके बाद ही क्रिप्टो के ऊपर जो है जीएसटी को लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहूँगी कि जीएसटी की अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो इसकी परसेंटेज जो है वो 18% से लेकर के 28% तक बताया जा रहा है। तो जितने भी क्रिप्टो करेंसी यूज़र्स हैं उन्हें भी जीएसटी पे करने पड़ेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आती है मार्केट में तो वहाँ पर एकदम से कोई भी चीज़ को डाला नहीं जाता है। तो हमारी इंडिया गवर्नमेंट्स भी धीरे धीरे चीज़ों को हमारे ऊपर डाल रही है, और धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर में जो है बहुत सारे चेंजेस ला रही है। जैसे कि लास्ट वीक जो है ये न्यूज़ आया था कि वज़ीर एक्स जो है अपने 40% स्टाफ्स को जो है वो फायर्स कर दी है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया के अंदर एक्सचेंज की जो मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत ही गंदी और ख़राब स्थिति में जा चुकी है, जिसके वजह से जो है बहुत सारे दिक्कतों का एक्सचेंजेस को सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो है, मैं अगर जीएसटी की आपको बात बताऊँ तो हमारे जितने भी एक्सचेंजेस आज के डेट में चल रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल है और चाहे वो नेशनल है,
ठीक है। तो नेशनल में हमारा वज़ीर फ़िलहाल जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और वज़ीर को ही हम लोग नेशनल एक्सचेंज मान करके चलते हैं। इंटरनेशनल में तो बहुत सारे हैं, अभी सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड में आपका बाइनेंस चल रहा है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जितने भी हमारे एक्सचेंजेस मार्केट के अंदर आपको दिखते हैं, वो सारे एक्सचेंजेस जो है जीएसटी ऑलरेडी पे कर रहे हैं पहले से ही। वो अलग बात है कि उन्होंने अपने कस्टमर्स के ऊपर इन चीज़ों को अप्लाई नहीं किया है, लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर ये भी संभावना जताया जा रहा है कि जैसे ही इकोसिस्टम अगर एक्सचेंजेस की ख़राब होगी, जब उनको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं भाई अगर 18% हम पे कर रहे हैं तो ठीक है, वो अपनी पॉकेट से जीएसटी पे कर रही है गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन अगर उनकी जो क्वांटिटी है 18% से करके 28% कर दिया जाता है अगर जीएसटी हर एक्सचेंज के ऊपर, तो वहाँ पर एक्सचेंजेसों को अगर बर्डन फील होने लगेगा तो मैं आप लोगों को बता दूँ, वो कहीं ना कहीं जो है कस्टमर के ऊपर चीज़ों को डालना स्टार्टअप कर देंगे। क्योंकि वो अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी एक्सचेंज है, अगर उन चीज़ों को वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो ओब्वियसली सी बात है, अगर वो अपने पॉकेट से पे कर रही है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में वो अपने सारे कस्टमर्स के ऊपर जो है वो जीएसटी को लगा सकती है। क्योंकि अगर मैं एक्सचेंजेस की बात बताऊं तो एक्सचेंजेस में आप देखेंगे कि इंडिया से जो है बहुत सारे एक्सचेंजेस बाहर जा चुकी है। मैं अभी आपको बता रही थी, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है करेंटली डाइवर्सिफाई कर रही है। जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये कॉइनडेक्स वेंचर्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये इन्वेस्टर्स के लिए है और इसमें किसी एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एक्सचेंज अब जो है बहुत ज़्यादा लेवल में परेशान भी हो रही है और वो अपने कस्टमर्स को खोना भी नहीं चाह रही है। तो अब जीएसटी अब हमारे मार्केट के अंदर में क्या तबाही लाने वाला है या क्या धमाका लाने वाला है, ये तो आने वाले कुछ ही टाइम में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो बात है, जब हमारे ऊपर टैक्स को लाया गया था जून जुलाई 2021 में, उसी समय से यह बात चल रही है कि हम जो है जीएसटी को भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगाने वाले हैं। बट ये मुद्दा इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं था, जिसके वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। बट अब जो है इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड बनाया जा रहा है और आने वाले कुछ टाइम में ही आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर जो है उनने टैक्स ऑलरेडी अभी से तो लगा के रखा हुआ है, अब फिर कस्टमर के ऊपर भी वो चीज़ें अप्लाई हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर रूल्स के ऊपर भी बात आ रही है कि अगर जीएसटी हमारे ऊपर अप्लाई किया जाता है, अगर इंडिया के अंदर जीएसटी अप्लाई की जाती है, तो अगर हम वज़ीर एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वज़ीर एक्स एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारे जो टैक्सेस होंगे 18% के अकॉर्डिंग कितना हो पाएगा और 28% के अकॉर्डिंग कितना हो पाएगा। चूँकि हम इंडियन करेंसीज़ को यूज़ कर रहे हैं और इंडियन करेंसीज़ के बारे में हम लोगों को पूरी तरीके से हमारे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन अगर हम वहीं पर इंटरनेशनल एक्सचेंज की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंटरनेशनल एक्सचेंज के रूल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वहाँ के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो जीएसटी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। वहाँ की करेंसीज़, वहाँ के रूल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जो बहुत नए नए बिगिनर्स हैं, जो अभी ओनली फॉर एक्सचेंजेस को समझ रहे हैं या धीरे धीरे स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, तो मैं उन सभी लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़्यादा से कोशिश करें कि अपने इंडिया के एक्सचेंज को यूज़ करें, ताकि कल के डेट में अगर जीएसटी अप्लाई भी होती है ना, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, आपका जो कैलकुलेशन है वो आपके पास बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनल्स की जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बिल्कुल इंडिया से डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ बहुत बड़ा निकल कर के आता है कि जितने भी बिगनर हैं, आप सभी लोग अलर्ट हो जाएं। आप लोग अगर बाइनेंस को यूज़ कर रहे हैं, जो ओल्ड यूज़र्स हैं वो तो बहुत हद तक समझ जाते हैं, लेकिन जो न्यू यूज़र्स हैं उनके लिए ये एक परेशानी की सबब बन सकती है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग कोई भी ऐसा एक्सचेंज यूज़ ना करें जो आगे चल के आपको परेशानी में डाल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट की बात बताऊँ आपको, तो गवर्नमेंट ने जो है इंडिया के अंदर में बैन नहीं करेगी ये क्रिप्टो करेंसीज़ को। अब चूँकि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी में जो है आईआईटी कानपुर आप देख सकते हैं, ये गूगल पे आप सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा। यहाँ पर जो
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर में जो है क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो हमारे इंडिया में कई से ऐसे यूनिवर्सिटी के अंदर में ऑलरेडी जो है ब्लॉकचेन को कोर्सेज़ के माध्यम से स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, ताकि इंडिया में भी ब्लॉकचेन की काफ़ी ज़्यादा स्तर को ऊंची की जा सके। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो ये बिल्कुल भी संभावना नहीं किया जा सकता है कि आगे चल के इंडिया के अंदर में क्रिप्टो करेंसी को जो है वो बैन किया जाएगा। इस तरीके का कोई भी अंदेशा हम लोगों को नहीं दिखता है। ठीक है, आई होप सो, मैं आशा करती हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।